झरने बैठ तपे पच अग्नि ऊर्धमुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुषा तो निकट न जावे, ये मूर्खों को रीझ रे जावे हैं। कोई तो झरने में बैठ जाते हैं, शीतल जल ऊपर से गिरता है, जनवरी का महीना, और ये अक्षेत्र हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इसमें शीत लहर चलती है। और ये ढोंगी लोग क्या करते हैं, एक तिपाई सी बना लेते हैं, उसके ऊपर एक मटका रख लेते हैं बहुत बड़ा, और उसमें 1000 छिद्र कर लेते हैं, और 100 मटके पानी के भरवा कर रख लेते हैं शाम को, और वो 12 बजे या 1 बजे रात्रि में शुरू करवाते हैं। उठा कर मटके उसमें डालने जाते हैं, और वो नीचे बैठ जाता सुल्फा पी के या कोई भांग पी के ऊपर आ रहे। फिर एक बार सुनो है पाचा से सारा कितना देर वर्ष उसके ऊपर डालने जाओ पानी, कोई क्या असर होना। तो लोग ने सोचा रहे तेरा गजब हो, ये कमाल की बात है भाई, ओहो देखी से पो में हम तो रजाई भी ओढ़ रहे, सर्दी लग गए, और यो अब वो ला के घूटी बैठ जाए पड़ा रहे शराबी सारी रात के बिगड़ा उसका, तड़के फिर उठ के झाड़ी का पल्ला चल पड़ता है। तो ऐसे ही ये लोग भकाया करते थे, मूर्ख बनाते थे हमारे को। और फिर 5 धूने लगा कर जून के महीने में, जेठ में 40 दिन तप पाए। वो ड्रामा इस दास ने एक बार फिल्मबद्ध करवाया था। हमारे गांव दनाना गांव में एक बल्लेगिरी महाराज रिंडाना में, उसका बोलबाला ज़्यादा था, फिर दनाना भी बढ़ो लिया उसने। तो उसने वहाँ लगाया फिर एक 40 दिन का ड्रामा, 5 धूने लगा कर शुरुआत तो करते हो 5-5 उपलों से, अगले दिन फिर एक एक बढ़ाते चले जाते हैं उसमें। तो बीच का समय था जब वो अच्छा ढेर सा हो रहा था उनका। हमारा एक भक्त उसकी फिल्म बनवा के लाया। वो क्या करे था कि एक बाल्टी में पानी और राख घोल के पूरे शरीर पर ऐसे लीप ले, जैसे गायरा लिपया करें, पूरे शरीर पर एक लंगोट सा बांध कर बैठ जाता। और जो इतनी लंबी लंबी उसके बाल थे या जटा, उनको बाल्टी की उस राख में पानी में नू कर कर कति भे कर गच करके उसने, और उसको ऐसे बांध लेता। और अग्नि जला दी जाती 5 धूनों में, बीच में उसके बैठने का स्थान। और जब वो उपले धुआं बंद हो ले, आग निकल के जब वो बैठे, उपलों की आग, और उसके ऊपर तुरंत ही राख आ जाती है, और वो राख आती चली जाती है, ऊपर से राख ढक लेती है, उस आंच को आगे नहीं आने देती। तो कुछ देर जब तक उन आंच रहे उसकी अग्नि की, तब तक तो वो इतना ऊपर का गारा लीप रखी राख की, वो तब तक वो गारा सी सूखा, इतने वो गोस्या की जो उपलों की राख है वह उसकी आंच ने कम कर दे। और फिर भी उसको कहीं लगती है बाद में जो गर्मी, तो वो बाल खोल लिए उसने, वो पूरा पूछड़ था। और जिधर भी उसके आंच लगे, जैसे इस साइड में लगी तो ऐसे कर लेगा उसको थोड़ी देर ऐसे करके, वो गारा सी गिल्ला पानी से गिल्ला था ही, तो वो पहले लपेटी हुई राख को गिल्ली कर देता। अगर पेट पे उसके आंच लगा है तो ऊपर नो करके, मुंह का भी ऐसे करके, पेट को ऊपर नो करके उसने फिर पीछे न कर ले, फिर वो कमर पर घिसा दे साइड में। तो ऐसे उसने 3 घंटे ड्रामा प्रतिदिन किया। और बड़ी जनता, बड़ी बाड़ी बेटी उसका चौगरदा गीत गावे और उसकी परिक्रमा करें। अरे तेरा गजब हुई है। उससे शास्त्र विरुद्ध साधक की इतनी महिमा, बाण बेटियां जावर चौगरदा उसके गीत गाँव और उसकी परिक्रमा करें और उनसे फल मांगे। परमात्मा क्या कहते हैं, झरने बैठ और तपे पंच अग्नि 5 धूने में तपते हैं जो, उर्द मुख झूल झुला हुए हैं, ज्ञानी पुरुष तो निकट न जावे, मूर्खों को रीझ रे जावे हैं। जिनको ज्ञान हो गया यथार्थ, वो तो उनका निकट नहीं जाए, वो तो बड़ी मूर्खों को राजी कर रहे बैठे हैं, उनसे माया लूट लेते हैं। उसने फिर क्या किया, 4 लाख रुपये आए उसके पास, जो उसने 40वें दिन अपना ड्रामा बंद कराया। 4 लाख रुपये आए, 80 लाख का सुल्फा पी गए। उनका फिर आपस में जूत बाजा,
80 लाख का तो उसके चेले चपटे सुल्फा पी गए, बाकी के मैं थोड़े बहुत भंडार में ला दिए। दूसरे में या 2.5-3 लाख रुपए की सुमो गाड़ी आओ या गाड़ी ले ली उसने, और पहले बका दिया गांव का न्यारा कन्या स्कूल बनवाऊंगा। तो गांव के लोगों ने रिश्तेदारों में जा के अपने सबसे पैसे भी लाए, गांव का कहीं भी व्यक्ति था वहाँ उनसे पैसे ले करके उस ड्रामेबाज को दे दिए, और वो कड़ा के गाड़ी जाता रहा। फिर बाद जब उसके लठ, फिर वो ये कह के गया था कि अब के सर्दियों में झरने 40 दिन का जो है ना वो जलधारा का साधना करूँगा, जैसे आप मैंने बताया वो मटका ऊपर रखे तपाई रख के वो फिर ऊपर धारा चले जा। तो फिर गाँव वाले ने बोले कान दे उसकी टांग तोड़ांगे। वो फिर नहीं आया, किसकी जलधारा करे था, उसका काम पूरा हुआ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ज्ञानी पुरुष तो निकट न जावे, ये तो मूर्खों को रीझ रे जावे। आसन करें कपाली ताली, ऊपर चरण हलावे हैं, अजपा सेती मरहम नाई, सब दम खाली जावे हैं। अब कोई आसन करते हैं और कोई ऊपर न पैर करके सिरासन करके साधना करते हैं, कहते हैं अजप्पा सेती मरहम नाई, श्वास के द्वारा जो अजप्पा जाप है उसका तो ज्ञान नहीं, उनके सब श्वास व्यर्थ जा रहे हैं, खाली जा रहे हैं, जबकि इन श्वासों से हमने सत्यनाम का सिमरन करना चाहिए था जिससे लाभ हो। त्रिकाली आसन करें फिर 12 तिलक बनावे हैं, जल के मच्छा मुक्ति ना होवे, जो निस्तिन पर भी ना हुए हैं। ओह, कुछ ऐसे हैं कि वे 3 समय स्नान करते हैं, भक्ति करते हैं जब 3 समय, और फिर 12 तिलक लगाओ माथे गए, ऐसे 12 9। अब हमने क्या देखा है कि जो थोड़ा सा ज़्यादा पाखंड जबरदस्त कर रखा है, हम उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, बड़ा महापुरुष हो गए। परमात्मा कहते हैं 3 बार नाले चाहे 10 बार नाले। अब जिस पर भी लेने तुम जाते हो, जिस स्थान तीर्थ में, दरिया में या कोई जोड़ में स्नान करने जाते हो, उसमें जल के अंदर मगर उसके अंदर मच्छ रहते हैं, मछलियाँ, मेंढक, तो वो तो आपसे पहले ही उसके अंदर थे, वो तो पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं वो भी पार नहीं होते, तो तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी 1 दिन नहाने में, वो भी एक ही स्नान से। जल के मच्छा मुक्ति ना होवे, जो निस्तिन पर भी ना हुए हैं, निस माने रात दिन, दिन रात उसी पर भी हम नहावे हैं, उसी तालाब में, उसी तीर्थ में, उसी दरिया में रहते हैं जिसमें तुम केवल 1 दिन स्नान करने से मोक्ष मानते हो, अर्थात ये तुम्हारी साधना व्यर्थ है। कार्तिक मास महात्म नाम है, गया प्रयागों पिंड भरवावे हैं, रचना राम रट्याना कोई, अगली पिछली सब ही खोई। ओए परमात्मा क्या कितना निर्णय दे रहे हैं कि कोई कार्तिक मास में 1 दिन पूर्णमासी को गंगा घाट पर नहाकर मोक्ष मानते, और कोई गया या प्रयागों में पिंड भरवाने से अपने और पितरों की गति मानते। कहते रसना राम रट्या ना कोई, अगली पिछली सारी खोई। भविष्य की साधना बनी नहीं, पिछले जन्म के जो पुण्य थे वो मनुष्य जीवन में बर्बाद कर दिए, अगली पिछली सारी खोई। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, ये हैं जम किंकर के नाती, सूतक पातक जीवन जावे, ये 7 जन्म सुख करके पावे। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, बड़ी लैला लाला के पाठ पढ़ते हैं राम, कोई अच्छी तरह कोई ऐसे, और कहते हैं ये हैं जम किंकर के नाती, ये तो उस काल के रिश्तेदार हैं जो तुमने गलत साधना पर ला करके आप भी नरक में पड़े और तुम्हें भी नरक ले जा रहे हैं। जो गलत मार्गदर्शक हैं, कोई भी है, चाहे वो काजी है, मुल्ला है, पीर है, गुरु है, ऋषि है, चाहे कोई संत है, उन सभी को बता रहे हैं। और कहते सूतक पातक जिमण जाही, ये 7 जन्म सो करके पाई। सूतक कोई बालक हो जा तब ये जाओ खाने के लिए,
और कोई मर जाए तब भी ये जावे खाने के लिए। कहते हैं 7 जन्म लगातार सूअर के प्राप्त करोगे तुम, तुम्हारे साथ वो ब्रह्माटी हो, क्योंकि तुम अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं है, तुम गुमराह कर रहे हो, आप पाठ पढ़ने या करने के अधिकारी नहीं हो। पहर जनेऊ फूले फाले बामण हो के बहुगर गाले, उजड़ खेड़े जोटा मारा ताते ब्राह्मण का मुंह काला। रगीव श्याम अथर्वण भाखे लादे बैदर टट्टू हाके खरकी जोन धरोगे देही, भूल गरे हो शब्द स्नेही। साना मुर्का प्रहलाद पट बंधाया, भक्ति हेत पांडे नी पाया, हिरणा कुछ छाती तोड़वाई, ब्राह्मण बाणा क्रम कसाई। अब क्या बताते हैं कि साना मुर्का नामक ये शिक्षक थे उसके प्रहलाद के, ये ब्राह्मण थे। और हिरण्यकशिपु भी ब्राह्मण था, हिरण्यकशिपु भी ब्राह्मण था। यानी आप हिस्ट्री देखना कि शुरुआत कहाँ से होती है। ब्रह्मा जी के वंशजों के आगे चल के 2 भाग हो जाते हैं, एक शंकराचार्य के शिष्य हो जाते हैं और एक इसके बृहस्पति के अनुयायियों को थे वो सारे ब्राह्मण ही। तो देवता कहने लगे और शंकराचार्य के गुरुओं को, ना वो शुक्राचार्य के शिष्यों को राक्षस कहने लगे। थे ये सारे ब्राह्मण वही है जो भगवान के लिए प्रयत्न करता है, भक्ति कर रहा है, उसको ब्राह्मण कहते, भक्त कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा की साधना की ब्राह्मण बनकर, और फिर ऐसे कर्म कर दिया, अपने बेटे का शत्रु हो गया, भगत को सताने लग गया, भगवान का नामो निशान मिटाने लग गया। रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, महादेव की दीक्षा लीना, रामचंद्र की सीता हरिया, 10 मस्तक मुंधे मुँह नन्हे पड़िया। रावण ब्राह्मण था और उसने महादेव की भक्ति की और विष्णु जी की पत्नी ठा ली, उसके भाई की, बड़े वाले की, उससे बड़े की। कहते हैं ये कर्म ब्राह्मण के वह होते हैं, नहीं, ये तो राक्षस कर्म है, और वो राक्षस कहला गया। विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा, राजऋषि से बहुत रिसाए, ब्रह्म ऋषि से रीद रिजाए। ये ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ, इनका आपस में बहुत जबरदस्त विरोध हो गया। वशिष्ठ मुनि जी कहते थे विश्वामित्र को राज ऋषि, क्योंकि ये पहले राजा थे विश्वामित्र, फिर उन्होंने राज त्याग कर साधना करने लगे थे। और विश्वामित्र कहता था तू सभा में मेरी बेइज्जती मत करा कर, मुझे तू ब्रह्म ऋषि बोल। वशिष्ठ मुनि जी उसको राज ऋषि ही कहता था। राज ऋषि से वो नाराज हुआ था, इस कारण से उसने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। किसने? महर्षि विश्वामित्र ने, ब्राह्मण ने। एक दिन वशिष्ठ जी अपने शिष्यों को पढ़ा रहा था। शाम के समय पूर्णमासी की रात्रि थी। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, अपनी संध्या उपासना करने के बाद गुरुदेव से चर्चा बच्चे कर रहे थे। और उस दिन विश्वामित्र वशिष्ठ जी की हत्या करने के लिए उसी वृक्ष के ऊपर एक तलवार लिए बैठे थे कि आज ये बच्चे चले जाएंगे अंदर, ये अपनी साधना करके, और फिर इसको यहीं कत्ल कर दूंगा। ऊपर छुप कर बैठा हुआ था। बच्चे कहने लगे वशिष्ठ जी से कि हे गुरुदेव, हमें अपने भाइयों की बहुत याद आती है,
आपके पुत्र थे वो विश्वामित्र राक्षस दुष्ट ने मार डाले। वो बहुत नीच आत्मा है, वो ब्राह्मण नहीं है। अब देखो पुण्यात्माओं, जिसके 100 पुत्र मार दिए हो किसी ने तो कभी उसका गुणगान नहीं कर सकता, लेकिन उच्च आत्माएं होती हैं, श्रेष्ठ आत्मा जो होती हैं वो अवश्य सत्य कहती हैं। वशिष्ठ मुनि जी ने कहा कि बच्चों ऐसा मत कहो, विश्वामित्र दुष्ट नहीं, वो राक्षस नहीं। यदि उसमें ये क्रोध ना हो तो उस जैसा इंसान नहीं, वो बहुत अच्छी आत्मा का आदमी है। उसमें राग द्वेष, ये मान बढ़ाई अगर ये ना हो तो उस जैसा इंसान नहीं। अब अपने शत्रु से अपनी प्रशंसा सुनकर हिरण्य उस विश्वामित्र के हाथ कांप गए और वहीं से पैर ऊपर से ही टहनी पकड़कर नीचे छलांग लगा दी और चरणों में विश्वामित्र वशिष्ठ जी के चरणों में गिर कर और फूट फूट कर रोने लग गया। ने बोला मुझे माफ कर दो महापुरुष, आप सचमुच महान हो। तब उस वशिष्ठ जी ने कहा था कि उठो ब्रह्म ऋषि। तब उसने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि आज तू ब्रह्म ऋषि हो गया, तेरे अंदर से राग द्वेष और ये दुष्टता खत्म होगी। आज तेरा हृदय रो पड़ा। और जब तक इंसान के अंदर परमात्मा के प्रति रोना नहीं आता वो भक्त नहीं बना है। तो परमात्मा उसी का भी विचार दे रहे हैं। विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वासिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रिसाए, ब्रह्म ऋषि से रीझ रिझाए। ये भी वेदा है। कहते हैं इतना साधक था विश्वामित्र की और वशिष्ठ जी की बहुत दिनों से शत्रुता चल रही थी। एक राजा था, उस संस्कारवश राजा, उस लड़का उसका जो थोड़ा पागल सा हो गया, इकलौता पुत्र था, उस राजा ने उसको घर से निकाल दिया। उधर से विश्वामित्र, इन ऋषियों की बिरानमाटी काल ने कैसे कर रखी थी। विश्वामित्र घर छोड़कर और जंगल में रहे था, वहां से भी छोड़कर और दूसरी जगह चला गया। 12 वर्ष तक घोर तप किया सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ताकि मैं वशिष्ठ जी को पराजित कर सकूं, उससे श्रेष्ठ स्थान पा सकूं जनता में। उस 12 वर्ष के दौरान एक दुर्भिक्ष गिरा, बहुत बुरा हाल हो गया। विश्वामित्र के बालक भूखे मरने लगे। वही राजा जो का लड़का घर से निकाल रखा था वो वहां आता था और उसने उसके लड़कों को, विश्वामित्र के लड़कों को भोजन ला करके, फल फल लाकर जंगल से वो देता रहा। दूर से वहाँ आसपास के तो खत्म हो गए थे, वहाँ से लाकर उसको खिलाता रहा। अर्थात उस दुर्भिक्ष में उसके बच्चों का पालन पोषण कर दिया, वो बच्चे जीवित रह गए। उधर से वशिष्ठ जी को इस बात का पता चला तो उसके पास वशिष्ठ जी उन राजा का पुरोहित भी था, कुल पुरोहित। राजा ने, उस राजा के लड़के ने उससे कहा वशिष्ठ जी से कि आप मुझे ऐसी साधना बता दो मैं स्वर्ग चला जाऊं। वशिष्ठ जी ने उसको श्राप दे दिया, ऐसा श्राप दे दिया कि तू शूद्र हो। वो शूद्र जैसा व्यवहार हो गया, शूद्र जैसा शरीर हो गया, ऐसा ही उसका राक्षस जैसा शरीर बन गया। क्योंकि उसको वशिष्ठ जी ने कहा कि तू मेरे शत्रु के बच्चों की रक्षा करता था, तो मेरा यजमान हो करके। अब ऐसी आग थी इन ऋषियों में, ये बता पा रहे होंगे, चाहे इन्होंने पर्वत तोल दिए और चाहे सारे समुद्र पी लिए, ये मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके। ये सिद्धि कोई और वस्तु है, परमात्मा का पाना वो साधना न्यारी है। विश्वामित्र वापस आया, 12 वर्ष वहाँ कठिन तप करके। उसकी पत्नी ने सारा दुखड़ा रोया कि हे ऋषि जी आप तो वहाँ चले गए और पीछे से ऐसा अकाल गिरा, हम तो त्राही त्राही होगी थी। भला करे राजा के लड़के का जिसको विश्वामित्र ने न वशिष्ठ जी ने श्राप दे रखा है, और वो यहाँ आता था और हमारे बच्चों की उसने परवरिश की। तो अब क्यों उसने श्राप दिया कि वो आपके बच्चों की सेवा करता था। अब विश्वामित्र की काख पाट गई। अच्छा, उसको बुलाया राजा के लड़के को जो जंगल में घूम रहा था।
कहने लगा मांग बेटा तू क्या मांगता है। वो बोला जी मैं ये मांगता हूँ कि मैं सह शरीर, पहले तो मेरा शूद्र शरीर ठीक हो, बोला तथास्तु, वो ठीक हो गया। अब मैं सह शरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो उसका जो विकराल रूप था वो थोड़ा सा ठीक हुआ, लेकिन शुद्र फीत उसके फिर भी लगी हुई थी। तो उसने कहा जी मैं सह शरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। विश्वामित्र बोला तथास्तु, ले मैं तुझे स्वर्ग भेजता। अपनी सिद्धि से उसको स्वर्ग की तरफ चालता कर दिया। वो आकाश में उड़कर जा रहा है। उधर से कहते हैं देवताओं में त्राही त्राही होगी कि एक शूद्र स्वर्ग में आ रहा है जो अभी तक मांस ऐसे करता था वैसे करता था। कहते हैं इंद्र ने, स्वर्ग के राजा ने उसको वापस कर दिया कि तू स्वर्ग में नहीं रह सकता, वापस जा। अब विश्वामित्र ने देखा कि वो तो वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, तो उसने पूछा भी तू वापस क्यों आ रहा है, कि ऐसे ऐसे इंद्र ने मुझे वापस कर दिया कि तू स्वर्ग में नहीं रह सकता, तू शूद्र है। उसको वो नीचे आया, उसको शूद्र से ठीक किया और फिर कहा कि अब तू चल वापस, और कहा कि इसको वहाँ नहीं जाता है तो मैं अलग से एक स्वर्ग बनाता हूँ। विश्वामित्र ने अपनी जो 12 साल डले ढोकाया था वो काल ने वहाँ बर्बाद करवा दी, इसकी उजड़वा दिया पल्लाकती। उसने कहता मैं नारा स्वर्ग बनाता हूँ। उधर से इंद्र को चिंता होगी कि तो भाई काम बिगाड़ेगा, एक और छाती पर शत्रु हो जाएगा, दूसरा हमारी लड़ाई रहा करेगी। तो उसने कहा जी ठीक है, आप अलग स्वर्ग से अलग स्थान मत बनाओ, आने दो यहीं पर। वो वहीं स्वीकार कर लिया। अब क्या बताते हैं, विश्वामित्र सुन विस्तारा, सौ पुत्र वासिष्ठ के मारा। इतना योगी साधक दुनिया तो यू सोचा वैसे ऐसा महापुरुष नहीं, और फिर ऐसे जुल्म कर दिए उस ऊपर न्यारा स्वर्ग बनाने की शक्ति रखने वाले ने 100 पुत्र बाल हत्या कर दी। बड़े बड़े बालक ने तो कसाई भी ना मार सके, वो भी डरेगा एक भाई इस छोटे नाजुक बच्चे ने क्या मारूं। शत्रु भी नहीं मारा करता है। और उस ब्राह्मण बाणे के यानी उस भगत ने, उस ऋषि ने वो 100 बालक काट डाले। और ऐसा साधक इतने अलग से इतनी शक्ति भी प्राप्त कर ली। कहते हैं ये काल का जाल है भाई, ये भी बैदा है, बैदे से भेद अलहदा। बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यू जाने। हम तो इन्हें पता नहीं के माना थे ऋषियों ने, ये तो कति नरक के गामी थे, नरक के भागी थे। वहीं कमाई करी और दूसरी जगह उसको बर्बाद कर डाला। वो थोड़ी बहुत स्वर्ग जाने की थी, वह भी नष्ट कर ली। परमात्मा कहते हैं सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि कहते काल की डोर का बंद रहे हैं, ये मोक्ष नहीं हो सकते। अब क्या बताते, मुसलमान मद्दारी रौला, भूल गए हैं मुर्शिद मौला। अब मुसलमान भाइयों के विषय में परमात्मा कह रहे हैं, यो भी एक मदारी जैसा रोड़ गदौड़ है, ये भी पूर्ण परमात्मा के विषय में परिचित नहीं है। क्योंकि कुरान, पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि जिसको मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद जी अपना खुदा कहते हैं, वो अल्लाह कह रहा है हज़रत मोहम्मद को कि उस पूर्ण परमात्मा की तू पूर्ण रूप से बड़ाई बयान कर। उसके विषय में जो काफिर हैं वो नहीं मानते उसको, कबीर को भगवान जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, ये काफिर लोग उसको भगवान नहीं मानते कबीर को। तो उसकी महिमा से परिचित हो, उसकी मैं जो कह रहा हूँ मेरे द्वारा दिए गए वचनों पर विश्वास कर, इस कुरान की दलीलों पर विश्वास कर। और वो परमात्मा ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ में उस परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं है। तो वही परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, मुसलमान मद्दारी रोला, बोल गए वो मुर्शिद मौला। अब इसके बारे में शाम को आपको सत्संग में सुनाएंगे। अब परमात्मा हमें ये बताना चाहते थे कि भाई जैसे मैं अपनी साधना कर रहा हूँ, परमात्मा के कोई संतान नहीं थी, कोई उनका पत्नी नहीं थी, ना उनके कोई माता पिता थे। नीरोनीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति उनको उठा ले गए थे। परमात्मा ने
सतलोक से आकर स्वयं ही बालक रूप धारण किया था और 2 मरे हुए लड़कों को, बच्चों को जीवित करके अपने साथ रखा था। एक का नाम कमाल था, एक लड़के का और लड़की का नाम कमाली रखा था। यानी एक परिवार भी जोड़ कर दिखाया कि मैं सह परिवार रहा, परिवार के लिए मैंने ताना कपड़ा बुन के उनका रोजी रोटी परवरिश भी की और भक्ति भी की। ऐसे तुम भी परमात्मा पा सकते हो, कहीं उन डले ढोने वालों के, उन पाखंडियों के चक्कर में आकर और जंगल में जा बैठो नहीं। कर्म सन्यासी का अर्थ होता है कर्म छोड़ के केवल हठ योग करने वाला, और कर्म योगी काम करते करते भक्ति करे। काम जैसा किसी ने शादी करवा ली या ना करवा ली, जैसे हमारे यहाँ भक्त रहते हैं सेवा, जिन्होंने अपना घर यहाँ उस घर को छोड़ के इस घर में रह रहे हैं, वो सब काम करते हैं, हर सेवा करते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं, और गृहस्थी भी अपना काम भी करते हैं और परमात्मा की भक्ति भी करते हैं। ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करेंगे इस सत्य साधना से। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जाखे चौं जाऊं मैं, तो करो तो बावड़ू, और दूर दूर करो तो जाऊं, जो रखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम न भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। तुम्हारे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करते न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सुमर।
बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का सूजत और न ठोरे। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को काल का जाल समझाने के लिए स्वयं ही सतलोक से चलकर इस भूतल पर आते हैं। आज से लगभग 610 वर्ष पहले अर्थात सन 1398 में परमात्मा सशरीर प्रकट हुए थे। एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था। फिर एक लीला में जीवन, मनुष्य का जीवन जैसी लीला करके उन्होंने तत्व ज्ञान प्रचार किया था। उसी तत्व ज्ञान के दौरान प्रचार के समय हिंदू और मुसलमान पुण्यात्माओं को परमात्मा ने उन्हीं के सदग्रंथों की सच्चाई बताने की चेष्टा की कि आपके सदग्रंथों में ऐसा लिखा है और आपके गुरु पीर काजी मुल्ला ऋषि ये इनसे भी परिचित नहीं है। ये केवल आपको दंत कथा सुना रहे हैं। उसी के दौरान उसी के विषय में आप सुबह सत्संग सुन रहे थे। उसमें परमात्मा ने हिंदुओं के विषय में भी बताया कि जो साधना ये आप लोग करते हो, जो हठ योग करके जंगल में जा बैठते हो, ये आपके सदग्रंथों में भी मना है। और आप इसको सहर्ष कर रहे हो। जैसा कि आपने पवित्र श्रीमद् देवी भागवत अर्थात देवी पुराण में पढ़ा, प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 4 पृष्ठ 28-29 पे भगवान विष्णु खुद कह रहे हैं कि मैं घोर तप करता हूँ। नारद जी बता रहे हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को घोर तप करते हुए देखा। उनसे पूछा कि आप खुद भगवान हो, सारे देवों के देव हो, आप किसकी भक्ति कर रहे हो? तब उन्होंने बताया कि मैं तो ज़्यादा समय तप करने में लगा रहता हूँ, हठ योग। जबकि हमारे पवित्र सदग्रंथ पवित्र गीता जी हमें बताती है कि तप करना ये हठ योग है। देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 के अध्याय नंबर 3 में आप देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 अर्जुन ने प्रश्न किया प्रथम श्लोक में कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? मिले हुए से वचन मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। उस बात को निश्चित करके कहिए जिसमें मेरा कल्याण, मैं कल्याण को प्राप्त हूं। अब गीता ज्ञान दाता ने उत्तर दिया अध्याय नंबर 3 के श्लोक 3 में, हे निष्पाप,
इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है। उसमें सांख्य योगियों की तो निष्ठा ज्ञान योग से, सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, मेरे द्वारा पहली कही गई उनमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। फिर क्या बताया कि मनुष्य, अब 3 के 4 में है, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त यानी योग निष्ठा को प्राप्त हो सकता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। 5 में कहा है कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। फिर क्या बताता है, अध्याय नंबर 3 के श्लोक 8 में कहा है, अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 5-6 में कहा है, जो मूढ़ मनुष्य, मूर्ख व्यक्ति समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात ढोंगी, दम्भी माने ढोंगी कहा जाता है। आगे देखो, किंतु हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इसमें क्या है, 6 में कहा है कि मूर्ख लोग, तीसरे अध्याय के 6 श्लोक में कहा कि मूर्ख लोग एकांत स्थान पर बैठ कर और ढोंग करते हैं, दम्भ करते हैं, हठ योग करते हैं, इंद्रियों को रोकने की चेष्टा करते हैं, और मन उनका पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है, वो कर नहीं सकते। इसलिए मन से यानी ज्ञान से फिर मन रुकता है, क्योंकि ज्ञान योग पर महत्व दिया जा रहा है, और ज्ञान से मन रुकता है और सभी इंद्रियों को अपने कर्म में लाए रखे, काम करता रहे और भक्ति भी करता रहे, कर्म योग का आचरण करता हुआ। कर्म योग माने अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए अपना भजन भी करता रहे। अब आगे स्पष्ट किया तीसरे के 8 में, ये 8 अध्याय श्लोक है, तू शास्त्र विहित यानी शास्त्र अनुसार कर्तव्य कर्म कर, शास्त्र अनुसार कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह, शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा। अब सिद्ध हो गया कि जो यह हठ योग ब्रह्मा विष्णु महेश भी किया करते थे, अन्य ऋषि जन भी करते थे, ये शास्त्र विरुद्ध साधना थी। और ये भी स्पष्ट है कि विष्णु जी को ज्ञान ही नहीं, वो कहता मैं देवी से ऊपर किसी को भगवान नहीं मानता, और देवी कहती है वो परमात्मा कोई और है, उसकी पूजा करनी चाहिए, वही उपास्य इष्ट आपका होना चाहिए। पुण्यात्माओं, ये बहुत ही उलझा हुआ ज्ञान था, अब सुलझेगा, इसका बार बार रिवीजन किया जाएगा, इसकी आवृत्ति की जाएगी, तब सभी पुण्यात्मा इससे परिचित होंगे, और जिन्होंने ये कई बार सुन रखा है उनको ज्ञान यज्ञ का लाभ मिल रहा है, आत्मा गदगद हो रही है, प्रभु की चर्चा आपको सुनाई जा रही है। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 28 पे, 28 पे, पर पहला स्कंध
पृष्ठ 28। 27 पर आप देखोगे, 27 पर लिखा है, ये अध्याय 1 और 3 तक का विवरण ऊपर हो चुका है। इससे आगे चौथा अध्याय प्रारंभ होता है। इस चौथे अध्याय के 28 पृष्ठ पे तीसरे सकंद में ना पहले सकंद में, पहला सकंद, यहां देखिएगा। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो मुझसे जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, पीतांबर। 4 भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु, ओहो जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। ओहो, महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान आप फिर क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब इसको शॉर्ट में सुनाते हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी मनुष्य पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। ये भी सिद्ध हो रहा है कि समय स्वीकार कर रहे हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य भी संभव नहीं, होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते हैं आए हैं। सुअर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने के अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रहता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। आगे बता रहे हैं, 29 नंबर पृष्ठ चल रहा अभी है। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। जय हो। अपने आत्मा विष्णु जी को जगत गुरु लिखा है, देवेश्वर लिखा है, सब देवों के देव लिखा है। और ये कहते हैं कि मैंने तो सुना है, वेद के जो तत्वदर्शी संत हैं वो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश असमर्थ हैं सतिथि संहार और सृष्टि करने में, और दुर्गा ही उनकी मुख्य कारण है। उसी से भक्ति करके उससे शक्ति प्राप्त करके ही वो कार्य करते हैं। और ये क्या कहते हैं कि
मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति यानी दुर्गा से ऊपर कोई परमात्मा को नहीं। मैं इसी का ध्यान करता हूँ। आलिया निचोड़ श्री विष्णु जी के ज्ञान का इसकी सतह मिल गई। अब देवी भागवत में ही 7वें स्कंद में और 562 पृष्ठ पे आप देखिएगा, ये है 7वां स्कंद। सुबह भी दिखाया था दास ने, ये 7वां स्कंद और 562 पृष्ठ, और ये 7वें स्कंद का 36वां अध्याय है। 35 यहाँ समाप्त हुआ, ये 36 यहाँ प्रारंभ होता है। अब देवी कह रही है, श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार युक्त होकर मुझ ब्रह्म रूपा देवी का ध्यान करें। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। अब देखो देवी क्या भ्रमित कर रही है, देवी के ज्ञान की सतह की देख लो। अब ये कहती है एक आसन पर बैठकर साधना करनी चाहिए, जबकि गीता जी मना कर रही हैं कि एक स्थान पर बैठकर तू साधना करता रहेगा, तेरी जीवन निर्वाह कैसे होगा, और ऐसे अपनी साधना में हठ योग तू करेगा, कर्म अपने इंद्रियों को रोकने की चेष्टा करते हैं, वो ढोंगी लोग होते हैं। आगे क्या बताती है देखो, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। जितने भी आगे चले, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन, सब वह परम यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया गया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावनुगत चित्त द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण यानी ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दें। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्कर में लगे आरे होते हैं, उसी प्रकार शरीर की संपूर्ण नाड़ियों हृदय में एकत्रित हैं, और उस हृदय में ही विविध रूप में प्रकट होने वाले परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है। उस आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अपने आत्माओं, श्री विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो दुर्गा से ऊपर भगवान नहीं मानता, इसी की पूजा में लगा रहता हूँ। और दुर्गा कह रही है कि उस परमात्मा की भक्ति करो। पहले तो बंडावा है कि मेरी भक्ति कर, फिर कहना वो भगवान है ना, वो सर्वश्रेष्ठ है, उसी की साधना करनी चाहिए, उसे और सब बातों को त्याग दे, उसका ये जाप है, उसका ओम नाम है। अब ये खिचड़ी ज्ञान था हमारे इन देवताओं के पास, फिर ऋषियों के पास क्या होगा, वो तो इन्हीं के साधक रहे। आगे देखो 563 पर लिखा है, यह वह सबका आत्मा ब्रह्म
ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी एक देशीय है और ब्रह्मलोक में रहता है। और धीर बुद्धिमान पुरुष विज्ञान के द्वारा, धीर माने तत्वदर्शी संत और विज्ञान माने तत्व ज्ञान के द्वारा जो आनंद रूप अमृत अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित तो उसको भलीभांति देख लेते हैं तो साकार है। उस कार्य कारण रूप पुरुषोत्तम को देख लेने पर इस जीव के हृदय की गांठ अविद्या छूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और सब शुभ अशुभ कर्म क्षीण हो जाते हैं, यानी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह निर्मल और निष्कलंक ब्रह्म प्रकाश में प्रकोश दिव्य परम धाम में विराजित है। शुभर सर्वथा विशुद्ध और पूर्ण प्रकाश में वस्तुओं को का भी प्रकाशक उसे आत्मज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। वह स्वरूप प्रकाश सब प्रकाश रूप परम धाम में परमात्मा में न यह सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा या तारे ही प्रकाशित होते हैं, न यहाँ वहाँ से ये बिजलियाँ चमकती हैं। फिर उस अग्नि की तो बात ही क्या, उसके प्रकाशित होने पर उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, उसी के प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित। अब ये तो आपने हमारे देवताओं के ज्ञान सुन लिए। विष्णु जी कहता मैं घोर तप को तपता हूं, और गीता जी में मना किया है ये देखना, गीता जी अध्याय नंबर 17, ये वही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 3, 4 में देखें, 5 में है। वैसे तो हम यहां से शुरू करते हैं 16वें के 23 से। 16वें के 23 में कहा है कि जो पुरुष यानी साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को और न सुख को ही, अर्थात उसकी साधना यूजलेस व्यर्थ है। आगे देखना 24 में कहा है, अध्याय नंबर 16 के और श्लोक 24 में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। क्या कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी घोर तप या साधना करते हैं, किसी प्रकार का भी मंत्र जाप करते हैं, वो उनकी साधना व्यर्थ है, ना उनको कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए जो शास्त्रों में लिखे हुए प्रमाण हैं उन्हीं के अनुसार साधना कीजिए, और जो उनमें करने योग्य हैं, जो नहीं करने वाले हैं, उन्हीं का आचरण कीजिए। जो अकर्तव्य कर्म है उनको त्याग दीजिए, जो करने योग्य भक्ति है उसको ग्रहण कीजिए। अब यही चल रहा है कि शास्त्र विरुद्ध जो साधना करते हैं, वो मनमाना आचरण जो करते हैं, वो कौन से और किस प्रकार के आदमी हैं। ये देखो 17वें में प्रारंभ में यही प्रश्न किया अर्जुन ने। अध्याय नंबर 17 प्रारंभ में अथ सप्तदशो अध्याय, इसमें प्रथम मंत्र में कहा है अर्जुन ने, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त देव आदि पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विक अथवा राजसी या तामसी। क्या पूछा अर्जुन ने कि जो शास्त्र विधि त्याग के, यानी वो व्रत के जो डले ढोए हैं, वो किस प्रकार की बुद्धि के आदमी हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवता आदि की पूजा करते हैं, तो वो किस प्रकार की बुद्धि के आदमी है, व्यक्ति है, उसके बारे में आगे बता रहा है। भगवान ने कहा है, गीता ज्ञान दाता बता रहे हैं 17 में, मनुष्यों की वह
शास्त्रीय संस्करण रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक और राजसी और तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको मुझसे सुन। यानी जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं उनका प्रकरण चल रहा है। अब तीसरे में क्या कहा है 17वें में, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है और यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला स्वयं है वह भी स्वयं वही है। अब आगे देखो 4 में, शास्त्र विरुद्ध साधकों की प्रमाण चल रहे हैं, ये विवरण चल रहा है। चौथे में कहा है सात्विक पुरुष देवों की पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, और अन्य तामस मनुष्य प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। गीता जी के 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में स्पष्ट किया है कि इन तीनों गुणों के उपासक और इन्हीं के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। उसी से संबंधित अब ये है कि 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में पवित्र गीता जी में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, साधना करते हैं, आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं, ना उनको सुख, ना उनकी गति, ना उनका कोई सिद्धि हो। उसी के विषय में पूछा है कि फिर वो जो शास्त्र विरुद्ध साधना करने वालों की किसी बुद्धि है, वो किसी अकल के आदमी है, किस स्वभाव के हैं, उसके विषय में बताया है कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना वाले हैं वो सात्विक, जो थोड़े बहुत अच्छे से आदमी लाग गए हैं वो देवताओं की पूजा कर लेते हैं, और दूसरे जो घसड़ पसड़ हैं वो इन राक्षस यानी यक्ष, ये अन्य जो पूजा करते हैं बहरों बहारों की, ये यक्ष राक्षसों में आ जाते हैं। और तीसरे जो भूत प्रेत, ये जो इनकी पूजाएं करते हैं, और ये तीनों ही सात्विक, राजस और तामस। अब 5वें में क्या कहा है देखना, अध्याय नंबर 3 के 17 के श्लोक नंबर 5, ये 4 आपने पढ़ लिया। 4 में आपने पढ़ा कि सात्विक पुरुष देवों की पूजा करते हैं, जो ठीक सी बुद्धि के ठीक से आदमी लगे हैं वो देवताओं को पूजते हैं और पूजते हैं। राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। अन्य तामस मनुष्य प्रेत और भूत गणों की पूजा करते हैं, पितृ पात्रों की। 5वें में कहा है जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनमाना कल्पित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त, शरीर रूप से सतीत भूतों के समुदाय और अंतःकरण में सतीत मुझ परमात्मा को भी वो क्रश करने वाले उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव वाले जान। इसमें हमने केवल इतना ही निर्णय लेना था जो हमारा प्रयोजन सिद्ध होना है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं वो कति व्यर्थ, और घोर तप को तपते हैं वो राक्षस स्वभाव के धारण वाले हैं, और वो मुझे भी कष्ट देने वाले हैं, मुझे भी कष्ट करते हैं, क्योंकि और अंदर जो परमात्मा पूर्ण है उसको भी दुख देते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को नरक में डाला जाता है।